बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, DGFDA ने अदालती हुक्म अदोली को वतीरा बना लिया। DGFDA के एक और वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सिविल जज नगमाना नंसर ने अदालती हुक्म अदोली पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का सिविल नाजिर को 9 अक्टूबर को DGFDA को पेश कराने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने मुद्दई के नाम मकान मुंतकली के अहकाम जारी किए थे। आपको बताएं कि इस वक्त DGFDA ने अदालती हुक्म अदोली को वतीरा बना लिया है और DGFDA के एक और वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया। सिविल जज नगमाना अंसर ने अदालती हुक्म अदोली पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, अज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अज़ादार हुसैन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, सिविल जज नगमाना अंसर हैं जिनकी जानिब से DGFDA के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। उस्मा असगर बनाम FDA वगैरह केस के हवाले से समाअत हुई थी, जिसपे अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे। FDA एक जो DG हैं उन्हें के शहरी के नाम पे जो मकान की मुंतकिल की जाए, मगर अदालती अहकाम पर DGFDA की जानिब से अमल दरामद नहीं किया जा सकता। इस पर सिविल जज नगमाना अंसर ने DGFDA के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और सिविल नाज़र को अहकाम जारी किए हैं कि DGFDA को गिरफ्तार करके 9 अक्टूबर को जो है वो अदालत में पेश किया जाए। जी ठीक है, इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इस वक्त DGFDA की जानिब से वारंट गिरफ्तारी DGFDA के जारी हुए हैं और इस वक्त आपको बताएं कि ये तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए आज जो ये तमाम तर अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सिविल जज नगमाना अंसर ने अदालती हुक्म अदोली पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अदालत का सिविल नासिर को 9 अक्टूबर को DGFDA को पेश कराने का हुक्म भी जारी किया गया है। अदालत ने मुद्दई के नाम पर मकान मुंतकिली के अहकामात जारी किए थे। DGFDA ने अदालती हुक्म अदोली को वतीरा बना लिया है, जहां पर DGFDA के एक और वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। सिविल जज नगमाना अंसर ने अदालती हुक्म अदोली पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का सिविल नासिर को 9 अक्टूबर को DGFDA को पेश कराने का हुक्म भी जारी किया गया है। अदालत ने मुद्दई के नाम मकान मुंतकिली के अहकाम जारी किए थे। इससे कबल सिविल जज कमरुन्निसा ने DGFDA के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। सिविल जज कमरुन्निसा ने सिविल नासिर को 15 अक्टूबर को DGFDA को पेश कराने का हुक्म दिया था। मजीद बात करेंगे, रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान मिर्जा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरकारी अफसरान की जानिब से इसी तरह के रवैये का ही हमेशा जो है वो सामना करना पड़ता है कि वो प्लॉट की इंतकाल का मामला हो या जो मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर करने का मामला, आमतौर पर जो सरकारी इदारे हैं उनके सरबराहान की जानिब से इस तरह की खिलाफ वर्जी जो है वो रिपोर्ट होती रहती है। इस केस में भी एक ऐसा ही मसला जो है वो सामने आया है, जिसमें प्लॉट के इंतकाल का मामला है और अदालत की जानिब से जो है वो डायरेक्टर जनरल के खिलाफ जो है वो फैसला सुनाया गया है। इससे कबल भी इसी तरह का प्लॉट का एक मामला था, जिसके ऊपर डायरेक्टर जनरल जो थे उनकी जानिब से उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया था अदालती हुक्म पर, जिसके बाद जो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करना पड़े। इससे पहले भी MD वासा जो हैं उनके हवाले से भी जो है वो इसी तरह के फैसले जो है वो सामने आ चुके हैं। जी अच्छा रमजान मिर्जा, ये भी बताइएगा, DGFDA के हवाले से खिलाफ ये फैसला तो आ चुका, लेकिन क्या DGFDA की जानिब से इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया कि वो इस फैसले को लेकर आगे उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? जी, आमतौर पर इस तरह के फैसले के बाद जो है मुतल्लिका अफसरान की जानिब से जो है वो मीडिया को किसी किस्म का मौक़िफ़ जो है वो नहीं दिया जाता और ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ें कही जाती होती हैं कि इस फैसले के ऊपर जो है वो अमल दरामद करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन अहम बात यह है, देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में इस ऑर्डर के बाद भी जो मामला है प्लॉट के इंतकाल का, उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद होता है या नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से DGFDA ने अदालती हुक्म अदोली को वतीरा बना लिया, जहां पर DGFDA के एक और वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। सिविल जज नगमाना अंसर ने अदालती हुक्म अदोली पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और अदालत का सिविल नासिर को 9 अक्टूबर को DGFDA को पेश कराने का हुक्म अदालत ने मुद्दई के नाम मकान मुंतकिली के अहकामात जारी किए थे। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि DGFDA ने अदालती हुक्म अदोली को वतीरा बना लिया। DGFDA के एक और वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। सिविल जज नगमाना अंसर ने अदालती हुक्म अदोली पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि चिन्योर ट्रांसफार्मर चोरों के नरखे में आ गया, जहां पर अमामा ट्रांसफार्मर चोरी का तीसरा वाकया सामने आया है। मोहल्ला नूरवाला गली दरबार सखी अब्दुल वहाब से 200 kV का ट्रांसफार्मर चोरी हुआ। जंग रोड से उलहिका मोहल्ला नूरवाला और गिरदुन्नवाह में बिजली सप्लाई ताहाल बंद है। बढ़ते हुए वाकयात पर शहरियों का तशवीश का इजहार। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा।
بالکل جی، تھانہ سٹی کا یہ علاقہ ہے محلہ نور والا، جہاں پر رات گئے ٹرانسفارمر چوری کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جس سے اب تک رات گئے سے جو اہل علاقہ ہے ان کی بجلی سپلائی بھی جو ہے وہ بند ہے، جس سے جو صارفین ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اسی طرح رواں ماہ میں یہ ٹرانسفارمر چوری کا تیسرا واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی ایک چک سرکار میں جو ہے وہ ٹرانسفارمر چوری ہوا ہے، اور اسی طرح جو صارفین ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کس طرح واردات ہوئی ہے؟ آپ رات 3:30 بجے کا واقعہ ہے، 3:30 بجے تو بعد کا واقعہ۔ یہ اتنے ڈالا لایا نال ہونا، ڈالا ہے نیلے رنگ دا، اتنا میں دیکھا ہے۔ تے کالا جہا بندہ ہے جہاں وچ کھلا ہوا ہے، پکے جہے رنگ دا، وڈی عمر دا، میری عمر دا تقریباً ہے۔ تے وہ جلے ڈالا وچ سٹیا نے نا ٹرانسفارمر، یک دم ڈالا ہی پٹ رکھیا، سمجھ نہیں لگی، تے سیدھا جنگ روڈ تے چڑھ گیا۔ بالکل جی، یہ اہل علاقہ ہے جو اپنے گھر کی چھت پر جو ہے وہ سویا ہوا تھا، اور جب اسے جو ہے وہ وہاں پر پتہ چلا ہے کہ ٹرانسفارمر کی بجلی جو ہے وہ کٹ گئی ہے، اور انہوں نے ٹرانسفارمر جب رکھا ہے گاڑی میں تو اس وقت انہیں جو ہے وہ پتہ چلا ہے، جس پر انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈالا تھا جس میں جو 4-5 لوگ تھے وہ اس ٹرانسفارمر کو جو ہے وہ لے کر جا رہے تھے۔ اہل علاقہ موجود ہیں، کیا مطالبہ کریں گے؟ مطالبہ یہی ہے کہ بجلی کی فراہمی جلد از جلد بحال کی جائے، بچے بڑے سب پریشان ہیں، اور میں نے ابھی تک خود منہ نہیں دھویا، باہر نکلوں منہ دھونے کے لیے پرلے علاقے بجلی غائب ہے، اور یہ ایک بہت گندا سسٹم ہے کہ چور خدا جانے کے الیکٹرک انجینئر ہیں بھی خود اتار کے لیں گے اور جوڑ لگا کے چلیں گے بجلی کی فراہمی تو نقصان ہو۔ ایس ڈی او کو بھی رابطہ کیا، نہ کوئی اس کے سر میں یوں رینگری ہے نہ اثر ہے، ابھی تک پریشان حال سب بیٹھے ہیں۔ بالکل جی، اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ایس ڈی او کو بھی کال کی گئی ہے، اور اس کے باوجود ان کی بجلی سپلائی جو ہے وہ بحال نہیں کی جا رہی، جس وجہ سے جو صارفین ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس وقت محلہ نور والا کے جو لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں کہ ان کی جلد بجلی سپلائی جو ہے وہ بحال کی جائے۔ محترم، کیا مطالبہ کریں؟ مطالبہ یہی ہے ہمارا کہ ہماری بجلی جلد بحال کی جائے، اور اس کے علاوہ پولیس کا گشت بڑھایا جائے، کیونکہ یہ اکثر اوقات وارداتیں ہو رہی ہیں ٹرانسفر چوری کرنے کی، اور واپڈا والے تو یہ خیال ہی نہیں کرتے، رات گئے سے ہماری جو بجلی بند ہے، اور اب تک کسی نے بھی نہیں ادھر کوئی نہ آیا واپڈا کا اہلکار، نہ کسی نے کوئی ادھر کسی کی سنی ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ جلد ہماری جو ہے بجلی بحال کی جائے۔ بالکل جی، اہل علاقہ بجلی کی سپلائی کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس افسران سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پولیس کا گشت جو ہے وہ مؤثر بنایا جائے، چونکہ آئے روز ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا انوکھا کارنامہ۔ میاں کالونی میں 2.5 مرلے کے گھر کو ریکارڈ میں کمرشل دکانیں بنا کر 1.25 لاکھ روپے ٹیکس کا نوٹس بھجوا دیا۔ متاثرہ شہری داد رسی کے لیے ایکسائز دفتر کے درجنوں چکر لگا چکا، مگر متعلقہ حکام بات سننے کو تیار نہیں۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلے فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا انوکھا کارنامہ۔ میاں کالونی میں 2.5 مرلے کے گھر کو ریکارڈ میں کمرشل دکانیں بنا کر 1.25 لاکھ روپے ٹیکس کا نوٹس بھجوا دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے، جو عمیر بتائے گا۔ جی، فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا انوکھا کارنامہ سامنے آیا ہے کہ میاں کالونی کا علاقہ ہے، جہاں پہ 2.5 مرلے کا جو گھر کا مالک ہے اس کو 1.25 لاکھ روپے اس کے گھر پر پراپرٹی ٹیکس کا نوٹس بھجوایا گیا ہے کہ اس کا جو گھر ہے وہ یہاں پہ گھر نہیں بلکہ ایکسائز کے ریکارڈ میں وہاں پر دکانیں ہیں، مگر حقیقت میں یہاں پہ ایک گھر موجود ہے جس میں علی رضا اور اس کی فیملی رہتی ہے۔ 1.25 لاکھ روپے ٹیکس کا نوٹس ملا ہے تو اسے وہ پریشانی کا شکار ہو گیا۔ ایکسائز حکام کو درخواستیں جمع کروائی، دفاتر کے چکر کاٹے، مگر اس سب کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ متاثرہ شہری موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ کیا کہنا چاہیں گے، کب یہ آپ کو نوٹس آیا؟ ایکسائز کے ریکارڈ میں یہاں پہ دکانیں ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ گھر نظر آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سر یہ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں نا یہ 2.5 مرلے کا مکان ہے، اور اس پہ 2.5 مرلے کے مکان پہ 1.25 لاکھ روپے ٹیکس ہے۔ ادروائز یہ حکومت کی طرف سے 2.5 مرلے کا ٹیکس نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کافی دیر سے ہمارا مکان ہی ہے، ہم ادھر رہائشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا ہے کہ یہ ہم نے ایکسائز دفتر میں بھی یعنی کہ چکر لگایا تھا، اپلیکیشن بھی دی ہے کہ ہمارا مکان ہے، ادھر دکانیں نہیں ہیں، لیکن ان کی پروسیجر میں یہ دکانیں ہیں، لیکن ہمارا یہ مکان ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، ایکسائز آفس آپ گئے ہیں، آپ وہاں سے آفیسرز کو ملے ہوں گے، درخواست دی ہوگی، کیا کہتے ہیں وہ؟ جی وہ انہوں نے کچھ نہیں، یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ دکانیں ہیں، یعنی کہ ہمارے کھاتے میں دکانیں ہیں، لیکن ہم نے بتایا کہ ہمارا مکان ہے، یہ ہم رہتے ہیں 2.5 مرلے کا ہے، لیکن کافی چکر بھی لگائے ہیں لیکن ادھر کوئی پروسیجر نہیں چلتا۔ ٹھیک ہو گیا۔
मुतासरा शहरी के मुताबिक एक्साइज दफ्तर के कई चक्कर लगाए हैं। कानूनी तौर पर 2.5 मरले के मकान पर टैक्स लागू नहीं होता, मगर एक्साइज की जानिब से इस डोमेस्टिक प्रॉपर्टी को कमर्शियल जायदाद बनाकर 1.25 लाख रुपए टैक्स आयद कर दिया गया, जिसकी वजह से मुतासरा शहरी परेशान। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद मरम्मती काम के आड़ में बार बार बिजली की बंदिश की वजह से शहरी परेशान हैं। हफ्ते में 3 बार एक फीडर पर शटडाउन लिया जाने लगा। बिजली की बंदिश की वजह से शहरियों की मामूलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गई। इसी हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद मरम्मती काम की आड़ में बार बार बिजली की बंदिश से शहरी परेशान हैं। हफ्ता में 3 बार एक फीडर पर शट डाउन लिया जाने लगा है। बिजली की बंदिश से शहरियों की मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी बिना पर आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। मरम्मती काम की आड़ में बार बार बिजली की बंदिश ने शहरियों को परेशानी से दो चार कर रखा है। हफ्ता में 3 बार एक फीडर पर शट डाउन किया जाने लगा है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली। अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी फैसला जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से मरम्मती काम के आड़ में 5-5, 6-6 घंटे जो है वो बिजली बंद की जाने लगी है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो परेशान हैं। शहरियों का ये कहना है कि हफ्ते में 3-3 बार जो है वो शट डाउन की वजह से 6-6, 7-7 घंटे बिजली बंद की जा रही है, जिससे जो है वो कारोबार मुतासर हो रहा है और गर्मी में बिजली के बंदिश से मसाइल का सामना है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि कब से जो है वो यहाँ पर बिजली बंद है और क्या कहेंगे इस बात? तकरीबन सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक लाइट बंद होती है। रोजाना हफ्ते में 3 मरतबा जैसे होते हैं। हम होटलिंग का काम करते हैं, हमारे गाहक जो है वो मुतासर होते हैं, गाहक नहीं बैठते गर्मी की वजह से। ये इनका शेड्यूल ही बन चुका है। हमारा कारोबार जो है वो बहुत मुतासर हो रहा है लाइट की वजह से। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से चाहिए, अपील करते हैं कि ज़्यादा कोई ख्याल किया जाए हमारे। जी बिल्कुल, हफ्ते में 3-3 बार जो है वो एक फीडर पर शट डाउन लिया जा रहा है और 5-5, 6-6, 8-8 घंटे बिजली बंद की जाती है। लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप क्या कहेंगे कि बिजली जो है वो बंद हो रही है, किन मुश्किलात का सामना? मुश्किलात तो भाई बहुत ज़्यादा हैं। हफ्ते में 3 दिन लाइट बंद रहती है, सुबह चले जाती है, शाम को आती है। ये देख लें आप, सारी दुकानें हैं जो वो लोग सारे बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं, काम होता नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से हम लोग ना कुछ भी नहीं कर सकते। आज ही बिल्कुल कारोबार को बिजली की बंदिश जो है वो बुरे अंदाज से मुतासर करती है। कुछ और लोग हैं, आप क्या कहेंगे? बिजली बंद रह रही है, क्या कहेंगे सर? भाई बिजली बंद ना कारोबार का बहुत नुकसान है। बड़े मसले निके निके मसले परेशान हो जाता कारोबार की वजह तो। कोई चीज़ जी बत्ती के बगैर कस्टमर भी नहीं बहता दुकान के, कस्टमर डील ही नहीं घूमता कि यार लाइट बंद है, मैं की करा। आज ही बिल्कुल बिजली की बंदिश की वजह से लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं। फेस्को की जानिब से जो शटडाउन से मतलब मनसूबाबंदी की जा रही है, वो शहरियों का मुतालबा है कि उसमें तब्दीली लाई जाए और 3-3 बार एक ही फीडर पर एक हफ्ते में जो है वो शटडाउन लेने से जो है वो लोगों का कारोबार बुरे अंदाज से मुतासर हो रहा है। 8-8 घंटे बिजली बंद रहने से जो है वो कारोबारी तबका को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का ये मुतालबा है कि फेस्को जो है वो हफ्ते में कम से कम एक फीडर पर एक बार शट डाउन किया जाए। बहुत शुक्रिया वैसे, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब असातिज़ा पर मीडिया प्रोग्राम्स में शमूलियत और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब वर्ग कॉलेज असातिज़ा पर हुकूमती पाबंदी आयद कर दी गई। सोशल मीडिया के हवाले से अब सर्विसेज कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दी जाएगी। डायरेक्टर्स प्रिंसिपल के जरिए अहकामात नाफिज करने के पाबंद होंगे। डीबीए कॉलेज के असातिज़ा पर वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिखने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी मुलाजमीन पर अगस्त में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। जी बिल्कुल, आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। असातिज़ा पर मीडिया प्रोग्राम्स में शमूलियत और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। पंजाब भर के कॉलेज असातिज़ा पर हुकूमती पाबंदी आयद कर दी गई। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिविल सर्विसेज कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी गई। डायरेक्टर्स प्रिंसिपल के जरिए अहकामात नाफिज करने के पाबंद होंगे। कॉलेजेस के असातिज़ा पर वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिखने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन पर अगस्त में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की स्टेट बैंक के अहदेदारान से मुलाकात हुई। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हुकूमती मंसूबे पर गुफ्तगू की गई। बैंक के फ्रंट डेस्क में खवातीन का अमला 13% से लेकर
20% करने पर गौर कर लिया गया। आपको बताएं कि फैसलाबाद खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हुकूमती मंसूबे पर गुफ्तगू, जबकि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से बैंकों के फ्रंट डेस्क में खवातीन का अमला 13% से जो है वो करके अब बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। बात करेंगे शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज, से इस हवाले से आगाह कीजिएगा। बाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट निगत शाहिद के सदारत में एक वफ्द ने आज स्टेट बैंक में मुलाकात की है ओहदेदारान से, और इस मौके पर विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से गुफ्तगू की गई है। ख़वातीन को मज़ीद किस तरीके से बाइख्तियार बनाया जा सकता है। फैसलाबाद में पहली दफ़ा इंक्यूबेशन सेंटर अपनी नौयत का फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर कायम किया गया है, जिसका मकसद ख़वातीन को फैसिलिटेट करना है, उनको गाइड करना है, उनको बिज़नेस की काउंसलिंग देना है। और इसी हवाले से उन्होंने स्टेट बैंक के ओहदेदारान को आगाह भी किया है कि वो किस तरीके से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। और इस मौका पर स्टेट बैंक ने पूरा भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में ख़वातीन को मज़ीद एम्पावरमेंट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जितना भी गवर्नमेंट और स्टेट बैंक कर सका वो करेगा, ख्वाह वो आसान कर्ज़े हों या फिर ख़वातीन को फ्रंट डेस्क पे लेके आने की बात हो। स्टेट बैंक ने इस हवाले से ये भी बात की है कि तमाम बैंक्स के अंदर जो ख़वातीन काम कर रही हैं वो इस वक्त फ्रंट डेस्क के ऊपर 10% से 13% काम कर रही हैं। उनको 20% तक लेकर जाने में जो है हुकूमत की जानिब से ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और इस पर इन्होंने बाकायदा तौर पर फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने यकीन दहानी करवाई है कि वो भरपूर तावन करेंगी और ख़वातीन को लेकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अवामी शिकायत का फौरी अजाला करने के लिए अफसरान को दफातर में बैठने का हुक्म, और जिले पुलिस सरबराहान और एसपीज रोजाना 4 से शाम 6 बजे तक, सर्कल अफसरान और एसएचओज रोजाना से पहर 3 से शाम 5 बजे तक दफातर में लाजमी मौजूद रहेंगे। डीआईजी मॉनिटरिंग अफसरान की रोजाना मौजूदगी की मॉनिटरिंग यकीनी बनाएंगे। आईजी पंजाब का आज से ही फैसले पर अमल दरामद का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको इस खबर से आगाह करते चले। अवामी शिकायत का फौरी अजाला करने के लिए अफसरान को दफातर में बैठने का हुक्म जारी कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। आवाम को फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए पुलिस अफसरान को भी रोजाना की बुनियाद पर मखसूस औकात में अपने दफातर में बैठने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आईजी पंजाब की जानिब से पंजाब भर के तमाम ज़िले पुलिस सरबराहान, टाउन एसपी, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी ऑपरेशंस, एसएचओज और सर्कल अफसरान को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाए, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि एसएचओज को गुज़िश्ता कई सालों से ये बाउंड किया गया है कि वो शाम को 3 घंटे 3 से लेकर 5 बजे तक अपने दफातर में मौजूद रहेंगे और साइलीन के मसाइल बराह रास्त सुनेंगे। लेकिन अब इसी के साथ साथ ज़िली पुलिस सरबराहान, एसएसपीज, एसपीज और डीएसपीज भी मखसूस औकात में लाजमन तौर पर अपने दफातर में बैठेंगे। इस हवाले से मखसूस औकात भी तय कर दिए गए हैं। जो ज़िली पुलिस सरबराहान हैं वो शाम 4 बजे से 6 बजे तक, एसपीज भी शाम 4 बजे से 6 बजे तक, जबकि जो डीएसपीज हैं वो शाम 3 बजे, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपने दफातर में लाजमन तौर पर बैठेंगे। उनका ये कहना था कि सर्कल अफसरान 3 घंटे और उसके ऊपर वाले जो अफसरान हैं वो 2 घंटे लाजमन तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर अपने दफातर में बैठेंगे, और वो टाइम खालिस्तन, वो वक़्त खालिस्तन पब्लिक का होगा। पब्लिक के मसाइल को अफसरान बराह रास्त सुनेंगे और मौका पर उनके हल के लिए अहकाम जारी करेंगे। आईजी पंजाब का मजीद कहना था कि अगर कोई ऑफिसर अपनी शदीद मसरूफियत की वजह से इन मखसूस औकात में अपने दफातर में नहीं बैठ सकता तो मुतबादिल का ऑफिसर लाजमन तौर पर बिठाएगा। किसी भी साइल को इस मखसूस औकात में वापस नहीं भिजवाया जाएगा, उसका मखसूस औकात में वापस भी भिजवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमारे साथ मौजूद हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में हफ्ता सफाई मुहिम और लायंस क्लब की जानिब से 200 पौधे डिस्ट्रिक्ट बार को अतिया किए गए, जबकि आज स्क्रीनिंग समेत दीगर मेडिकल सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी बताएगा। में से हफ्ता सफाई मुहिम मनाया जा रहा है और आज डिस्ट्रिक्ट बार में जो है पौधे भी इस सिलसिले में लगाए गए हैं। लायंस क्लब के तावन से जो है पौधे लगाए गए। हमारे साथ लायंस क्लब के अहदेदार मौजूद हैं, हमसे जानते हैं क्या कहेंगे। ये सर कितने पौधे तावन जो है फराहम किए हैं और ये किस नस्ल के पौधे हैं? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फैसलाबाद सैनिटेरियन लायंस क्लब ने यहाँ पे पौधों का इंतज़ाम किया है। तकरीबन 100+ पौधे, जिनमें फलदार पौधे भी हैं, सायादार दरख्त भी हैं, वो मुहैया किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अख्तर विरक साहब जो बार के हेड है, सदर हैं, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए हम लायंस क्लब इनके साथ हर तरह का तावन करने के लिए तैयार है और उसी सिलसिले में आज हमने ये पौधे लगाए। सर बताएं, पौधे लगाने के अलावा और कौन कौन सा मुआहदा जो इनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले मैं लायंस क्लब का दिली तौर पर अपनी जानब से और बार की इंतज़ामिया की जानब से और बार के हर मेंबर की जानब से इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमारे साथ तावन किया। जो इनके मेंबर हैं मियाँ राशिद सलीम साहब, उन्होंने लायंस क्लब के साथ हमें मुतारफ़ करवाया और हमारी डिमांड थी कि जैसा कि हमने शजरकारी की मुहिम का आगाज़ कर रखा है, क्लीन और ग्रीन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को हमने करना है, उस सिलसिले में इनसे हमारी MOU साइन हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला ये 100 पौधा आज आ गया है इनकी जानब से, लायंस क्लब की जानब से। तो इसमें मुख्तलिफ दरख्त हैं, को फ्रूट हैं और दूसरे सायादार दरख्त हैं और इंशाअल्लाह ताला 200 दरख्त जो है वो इन्होंने अभी आइंदा हमें डोनेट करने का वादा किया है। वो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इसके अलावा गवर्नर साहब से मेरी बात हुई है तो मैं इस पर भी इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने कहा कि आई स्क्रीनिंग जो है वो भी यहाँ पे उसका भी कैंप लगाया जाएगा और उसके बाद जो और मज़ीद जो इनके मेडिकल कैंप हैं और इनके जो ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।